Hello children, welcome to the class. I hope you all are doing well and I'm also well. So let's start a new book with full of energy. And you know, I am full of energy and I know you are also full of energy. But let me introduce myself first. Myself is Yes, Bharti Dikshit, and I am your teacher and you are my student and I know we are going to good together and आप भी मुझे अपना नाम सब बताएंगे, आपके नेम्स क्या क्या हैं, मैंने अपना नाम बता दिया है एंड आज हम हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एंड उससे पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ माई इंटरनल ऑर्गन, यानी हमारे इंटरनल ऑर्गन। हमने ऑर्गन्स के बारे में सुना, हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े देखे हैं ना, पिछले क्लास में भी देखे थे हमने। लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन्स इन द सेंस इज़ जो हमारे बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन्स है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी के जो हमें दिखाई नहीं देते बट वी कैन फील इट, दे वर्कड, है ना। सो दीज आर द इंटरनल ऑर्गन्स। तो आज हम इसी के बारे में कुछ नया जानेंगे, ओके। In the previous class, we learned about different body parts. पिछले क्लास में हमने अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। We can see all of them with our eyes. और इनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, right? You can see your hands, you can see your sense organs, you can see your legs, you can see your stomach and the head, forehead, right? Then, but there are some body parts which we cannot see. पर कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स भी हैं जो हम देख नहीं सकते, वी कांट सी दैम बट दे आर इनसाइड आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। डू यू वॉन्ट टू नो विच ऑर्गन आर देयर इनसाइड आवर बॉडी? क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन से ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं? सो यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर दैट इज ऑफ ब्रेन, ठीक है। सो ब्रेन होता है, हमें पता है ब्रेन होता है, ठीक है, सबका पता है। दिमाग तो हमारे पास सबके पास ये है ना, ब्रेन है। लेकिन कैन वी सी दीज? तो दिस so we can't see the brain, ठीक है। so brain inside the head is the brain, हेड के अंदर क्या है? ब्रेन है। इट इज़ अ थिंकिंग ऑर्गन, और ये सोचने का ऑर्गन है, सोचने का काम करता है ये, ठीक है। सोचने का, इंस्ट्रक्शन देने का, किसको इंस्ट्रक्शन देता है? हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है। हम जो भी एक्शंस करते हैं ये हमारा ब्रेन हमें ये इंस्ट्रक्शन देता है। द ब्रेन टेल्स आवर बॉडी टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारा ब्रेन हमें हमारी बॉडी को डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। डू यू नो हाउ आवर ब्रेन वर्क्स? क्या आप जानते हैं हमारा ब्रेन कैसे काम करता है? द ब्रेन कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स एंड टेल आवर बॉडी व्हाट टू डू। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और हमारी बॉडी को रिएक्ट करने के लिए, हमारी बॉडी को फंक्शन उनके लिए स्पेसिफाई करता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमें क्या फंक्शन करना है, कौन सा रिएक्शन देना है। और 5 सेंस ऑर्गन टेल द ब्रेन व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। हमारे 5 सेंस ऑर्गन जो है, हमारी स्किन, हमारी आइज़, नोज़, ईयर्स एंड द टंग, ये हमारे ब्रेन को बताते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। द ब्रेन सेंड देम मैसेज व्हाट टू डू। तो और फिर ब्रेन उनको इंस्ट्रक्शन देता है, मैसेज देता है कि आपको अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। लाइक हमने देखा कि हम देख रहे हैं कि सामने कोई किसी को मार रहा है, ठीक है, और हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हमारी आइस ब्रेन को ये मैसेज दे रही है कि सामने कोई किसी को मार रहा है। सो हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो ब्रेन क्या कह रहा है कि डोंट सी देम, मत देखो उसे, ठीक है, हट जाओ वहाँ से, मत देखो। सो ये किसने मैसेज दिया? ब्रेन ने मैसेज दिया, ठीक है। लाइक मुझे स्किन पे फील हो रहा है कि बहुत ठंड है, ठीक है, तो ब्रेन तक ये मैसेज गया कि बहुत ठंड है, मुझे फील हो रही है, ठीक है। सो ब्रेन क्या बोलेगा? तो कपड़े पहनो, है ना। सो यू शुड वेयर सम वुलन्स। सो ये हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो ब्रेन को बताते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारे बॉडी में क्या चल रहा है, और ब्रेन उनको इंस्ट्रक्शन देता है दैट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ओके। देन नाउ we know that what is inside our head, let's learn what is inside our chest, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे ब्रेन के अंदर क्या है, ब्रेन हमारा कैसे काम करता है। अब देखेंगे चेस्ट के अंदर क्या है। सो हार्ट इनसाइड द चेस्ट इज़ द हार्ट,
यानी चेस्ट के अंदर क्या है, हमारा हार्ट है। द हार्ट बीट्स ऑल द टाइम एंड पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हमेशा ऐसे बीट करता रहता है और सभी बॉडी पार्ट्स को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ओके, नाउ थिंक एंड आंसर, हाउ डज फूड रीच द स्टमक फ्रॉम माउथ। हमारा जो फूड है वो माउथ से स्टमक तक कैसे पहुंचता है, सो ये हम आगे जानेंगे। देन वी हैव लंग्स। लंग्स भी हमारी बॉडी के इनसाइड होता है, इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। अ पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इनसाइड द चेस्ट, द राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। एक पेयर मतलब दो को मिला के एक पेयर बनता है ना, तो पेयर ऑफ लंग हमारी बॉडी के अंदर है, चेस्ट के अंदर है, एक लेफ्ट लंग है और एक राइट लंग है, ठीक है। दे आर एयर फील्ड बैग्स विच हेल्प अस टू ब्रीथ, और ये एयर फील्ड बैग्स होते हैं जो कि हमें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। वेयर डज द फूड गो व्हेन वी ईट, जब हम खाना खाते हैं तो वो कहाँ चला जाता है। We eat food from mouth and it goes down through the food pipe to the stomach. It digests our food. हम जब खाना खाते हैं अपने माउथ से तो वो नीचे जाता है फूड पाइप से हमारे स्टमक में, ठीक है, और ये वहाँ जाकर डाइजेस्ट हो जाता है। Now think and answer. Our lungs allow us to breathe. To keep them healthy, practice प्राणायाम और ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है। सो हमारे लंग्स जो होते हैं हमें ब्रीथ करने के लिए हेल्प करते हैं और इनको हेल्दी रखने के लिए हमें प्राणायाम और ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूर से करनी चाहिए। प्राणायाम एंड द ब्रीथिंग एक्सरसाइज आर द योगास। The internal organ are the body parts which we cannot see outside, such as brain, heart, lung and stomach, etc. So these all are the body parts which we have inside our body and we cannot see by the eyes. External organ are the body parts which we can see outside, such as eyes, nose, ears, hands, etc. और external parts वो parts होते हैं जो हमें अपनी body, जो हम आँखों से देख सकते हैं, हमें external है, बाहर ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। Then we have remembering time. Our body has internal and external organ. Organ inside the body are called internal organ. Organ outside the body are called external organ. Brain controls all parts of the body. Heart is the pumping area, it pumps blood to all part of the body. Lungs help us to breathe, stomach digests the food. Then we have, let's answer, exercise time. Tick the correct option. Brain collect information from, brain कहाँ से information collect करता है, from the surroundings, from the nose, from the ears, no, surroundings, हमारे आसपास से। Then rest of the questions you will do it by your own, then fill in the blanks. Dash is a thinking organ of our body. हमारी body का thinking organ कौन सा होता है, तो it again a brain. And rest the blanks you will fill by your own. Then rearrange the following words to name the parts of the body. So you have to rearrange these words. It's a K-N-E-E, knee. We call it knee. Okay. Answer the following question. Name any 4 body parts which you cannot see from outside. आप बाहर से ऐसे body parts बताने हैं जो आप बाहर से नहीं देख सकते हैं. So you can name them like lungs, brain, heart and the kidneys, liver, so many internal parts we have, okay. And then rest of the questions you will do it by your own. Then think and do. Labeling body parts. Make a large cut out of the body on a stiff paper, pin it on a wall. ठीक है, ये आपको करना है, आपको लेबलिंग करना है बॉडी पार्ट्स का। सो आपको ब्रेन के लिए लार्ज कटआउट बनाना है बॉडी का और उस पर स्टिफ पेपर पे उसको लगाना है, पिट इट ऑन द वॉल, और उसको वॉल पे लगाना है। मेक लेबल्स विद ब्रेन, लंग्स, हार्ट एंड स्टमक रिटन ऑन देम, कट देम आउट। आस्क द चिल्ड्रन टू पुट द लेबल्स इन द करेक्ट प्लेस, गिव अ टाइम लिमिट। यू कैन प्ले विद दिस गेम एंड 2 teams. Make sure each child get a turn. You can and add more body parts. Then we have life skills. Take care of your body, keep it clean, eat healthy food to keep away disease. हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसको साफ रखना चाहिए और इसको डिजीज़ फ्री रखने के लिए हेल्दी फूड खाना चाहिए. So I hope children you will really enjoy the chapter and you got many more new things from the chapter 2. Now you will practice this at home by yourself.